बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल की सुखू सरकार अब किसानों को फिर से लूटने के कगार पर आ गई है। एक छोटा सा हैंड कटर जिसने किसान बागवान अपने खेतों की बेकार पड़ी हुई लकड़ी को काटते थे, उसको लाइसेंस में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो बात बड़ी हैरानी की है कि इस तरह के निर्णय वर्तमान सुखू सरकार कौन से अधिकारियों की सलाह पर ले रही है। ये बात सही है कि सरकार आर्थिक दिवालियेपन पर है और मुझे लगता है कि किसानों और हैंड कटर की रजिस्ट्रेशन के बहाने यह कांग्रेस के नेता धन का एक बैकडोर एंट्री का नया रास्ता निकाल रहे हैं। कि हिमाचल की ये सुक्खू सरकार अब किसानों को फिर से लूटने के कगार पे आई है। ये छोटा सा हैंड कटर जिससे किसान बागवान अपने खेतों की बेकार पड़ी हुई लकड़ी को काटते थे, उसको लाइसेंस में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो ये बात बड़ी हैरानी है कि इस तरह के निर्णय इस सुक्खू सरकार को कौन से अधिकारी इनको सलाह देते हैं। हां, ये बात सही है कि सरकार आर्थिक दिवालिये पे है और मुझे लगता है कि किसानों के रजिस्ट्रेशन के बहाने, इस हैंड कटर के रजिस्ट्रेशन के बहाने वो धन उगाही का एक बैकडोर की नई एंट्री, नया रास्ता निकाल रही है। दूसरा, अगर उनको ये लगता था कि ये किसान जंगलों में जाकर के जंगल की लकड़ी काटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका विभाग कहां सोया पड़ा है। जिस बात के लिए उस विभाग को गठित किया गया है, क्या उनका दायित्व नहीं है कि इस तरह की चीजों को वो रोके? और अगर लाइसेंस दे भी देंगे तो क्या इस तरह की चोरी रुकेगी? मेरा मानना यह है कि यह किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है। आम किसान जहां एक मशीन बड़ी मुश्किल से खरीदता है, लोन पर लेता है, एग्रीकल्चर लोन लेकर के उसको खरीदता है, अब उसके ऊपर लाइसेंस बना करके सरकार को की मानसिकता, सरकार का मन यह है, मुझे ये शंका है कि वो रजिस्ट्रेशन के बहाने किसानों से धन उगाही करेगी और सरकार की जो इकोनॉमिक वीकनेस है वो किसानों से इस रजिस्ट्रेशन के बहाने उगाना चाहती है। कि हिमाचल की ये सुक्खू सरकार